नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां स्थित बालू घाटों का औचक निरीक्षण किया गया, कहां दो बाइकों में हुई आमने सामने की भिड़ंत, साथ ही जानेंगे कि कहां एक ही परिवार के 3 लोग जहर खुरानी का हुए शिकार। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला दुमका के द्वारा रविवार को रानीश्वर थाना क्षेत्र के रागडी, सुखजोड़ा एवं नौरंगी मौजा स्थित बालू घाटों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रानीश्वर के अंचलाधिकारी अतुल रंजन भगत, रानीश्वर के थाना प्रभारी संजय कुमार उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान 3 हाईवा को जब्त किया गया। वहीं अंचलाधिकारी रानीश्वर एवं थाना प्रभारी रानीश्वर को निर्देशित किया गया कि वैध कागजात प्रस्तुत किए जाने के पश्चात ही जब्त वाहनों को छोड़े जाएं। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता ग्यासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। सदर कोतवाली इलाके के अंतर्गत अलियापुर गांव में रविवार की देर रात 2 बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार युवक घायल हो गया, जिसे रात्रि गश्त कर रहे उप निरीक्षक इमरान खान ने एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ चिकित्सकों द्वारा घायल का उपचार किया गया। घटनाक्रम के अनुसार सदर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक इमरान खान दल बल के साथ क्षेत्र में शांति सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान अलियापुर गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया, जिसे उप निरीक्षक ने एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा घायल का उपचार किया गया। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कन्नौज शहर के सराय मीरा स्थित रोडवेज बस अड्डे पर रविवार की देर रात परसोला से एक परिवार फरीदाबाद जा रहा था। रोडवेज बस अड्डे पर बस के इंतजार में बैठे परिवार को किसी जहर खुरानी गिरोह के सदस्य ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इससे परिवार के 3 लोग बेहोश हो गए। होश आने पर महिला ने जलालाबाद निवासी अपने रिश्तेदार को फोन कर घटना के बारे में बताया, जिसके बाद रिश्तेदार ने तीनों को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना का शिकार हुए किशोर आदर्श ने बताया कि वह फरीदाबाद अपनी बहन प्रिया और दादी राजकुमारी के साथ जा रहा था। तभी सराय मीरा रोडवेज बस अड्डे पर एक अज्ञात युवक आया और उसने तीनों को कोल्ड ड्रिंक पिलाई। इससे उनके सर में तेज दर्द होने लगा और वो बेहोश हो गए। इसी बीच अज्ञात व्यक्ति ने उसका मोबाइल पार कर दिया। रिश्तेदार ने तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने तीनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। रिश्तों को तार तार कर अपनों ने अपनों का कत्ल किया। आरोप है कि अवैध संबंध के चलते युवक का कत्ल किए जाने की बात सामने आ रही। ताज़ा मामला कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के अलियापुर गांव का है, जहां चचेरे भाई ने भाभी के साथ अवैध संबंधों के चलते अपने भाई का ही खून कर दिया। रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला व तस्वीर बेहद ही डरावनी दिख रही है, जहां रोते बिलखते परिजन, मौके पर उपस्थित भारी पुलिस बल और घर के अंदर पड़ा एक ऐसा शव जो बड़ी ही बेरहमी के चलते मौत के घाट उतारा गया। मुंह में भरा हुआ कपड़ा और बंधे हुए हाथ साफ इशारा कर रहे हैं कि युवक की हत्या बड़ी बेरहमी से की गई है। हत्या के पीछे बेहद ही डरावनी साजिश दिख रही है। मंगलपुर थाने के अलियापुर गांव के रहने वाले संतोष नाम के शख्स का शव घर के एक कमरे में बंद पड़ा मिला। परिजन संतोष को पिछले कई दिनों से ढूंढ रहे थे, लेकिन जब घर के ही कमरे से बदबू आने लगी तो परिजनों में कोहराम मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद शव को घर से निकाला गया। शव को देख साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि संतोष की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई है। वहीं घर के अंदर से मिले युवक की शव की पहचान हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब हत्यारों को गिरफ्तार करती है या फिर हत्यारे पुलिस की पकड़ से दूर ही रहेंगे। कानपुर देहात से संतराम सिंह के साथ विनोद कुमार निषाद की रिपोर्ट। संभल के थाना गुन्नौर क्षेत्र के गांव करियाखेड़ा में कमलेश पत्नी महावीर का गांव के ही किनारे छप्परनुमा मकान में अचानक भूसा की बुर्जी तथा बटिया में आग लग गई। जब तक कि ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। उसके घर को आग की लपटों ने पकड़ लिया। आग की लपटें देख ग्रामीण आग की तरफ दौड़ पड़े और मौके पर पहुंची डायल 112 नंबर तथा फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने किसी तरह आग पर काबू पाया। जहां गृहस्वामी ने बताया कि आग में एक भैंस तथा एक बकरी जलकर राख हो गई और घर का पूरा सामान जलकर राख हो गया है। सर, आप ये गांव करियाखेड़ा में हैं, क्या है मामला, क्या हुआ? आग लगी थी यहाँ पर, जिसे हमें सूचना प्राप्त हुई। उसकी सूचना पर मैं फायर टैंकर के आए
अब आग पर काबू पा लिया। आपको काबू पा लिया है, जिसमें एक भैंस जल के मर गई है, एक बकरी। गाँव कौन सा है? पति का क्या नाम है? ये आग कैसे लगी है? क्या क्या नुकसान हुआ है थोड़ा? आपने सूचना दी किसी को? आई पुलिस? संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी भदोही के जिला अध्यक्ष विकास यादव के बिगड़े बोल सामने आए, जो भगवान श्री राम, निषाद राज और माता सीता पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इनकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है, ये आप वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। भदोही के तमाम हिंदू संगठनों ने इस वीडियो को देखकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास यादव की घोर निंदा की है और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। निषाद राज सीता जी चक्कर पड़ गया है, विदाई मंगबे का मंगबे मेरे बस का मेहरारू चाहे ई बते हम 12 साल। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नीतीश उपाध्याय की रिपोर्ट। देवरिया जनपद के जिला जेल में पहले हुआ राष्ट्रगान, उसके बाद गायत्री मंत्र का पाठ सभी कैदियों को पढ़ाया गया। जिला जेल में ये सराहनीय पहल सरकार के आदेश के बाद देखने को मिली है। जेलर राजकुमार वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम कैदियों के प्रातः दिनचर्या कार्यक्रम के बाद सुबह 6:30 बजे राष्ट्रीय गान शुरू होगा और उसके बाद अनुशासन सिखाया जाता है और गायत्री मंत्र का पाठ पढ़ाया जाता है, जिससे कैदी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं और जिला जेल का भी अनुशासन बना रहता है, जिसे देख अन्य अधिकारी भी इसकी सराहना कर रहे हैं। सरकार के आदेश के बाद इस पहल को प्रतिदिन कैदियों को गायत्री मंत्र का पाठ पढ़ाया जाता है। अपराधियों को अपराध न करने की सलाह भी दी जाती है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। जिला नौरंगपुर ब्लॉक पापड़ाहांडी के अधीन झिटकू गुड़ा के पास करीब 6:30 बजे एक पिकअप वाहन अपना संतुलन खोकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी में सवार सभी लोग पुरजा गुड़ा गांव के रहने वाले थे। वो तुम्बोरला गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। वहीं पिकअप अपना संतुलन खो गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। गाड़ी में 40 से 50 लोग बैठे हुए थे, सभी को गंभीर चोट आई है। इसके बाद तुरंत मौके पर पापड़ाहांडी पुलिस की टीम पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं घायलों को एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी से स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया। वहीं सभी का इलाज जारी है। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। कांसाबिल ग्राम पंचायत को स्वच्छ ग्राम के नाम पर कई अवार्ड मिले हैं और हर साल लाखों रुपए साफ सफाई के नाम पे खर्च कर दिया जाता है। साफ सफाई की सारी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत इतनी ईमानदारी से निभा रही है कि पूरी पंचायत कचरे में तब्दील हो गई। पंचायत सचिव पंचायत में दिखते नहीं और किसी का फोन तक नहीं उठाते। सरपंच महोदया को घर के काम से ही फुर्सत नहीं है कि वो पंचायत के काम देख सके। केवल पंचायत के फंड में घपलेबाजी करने का काम सामने आ रहा है। कांसाबिल धर्मशाला के पास जिसके अगल बगल दुकान है और लोगों के लिए आम रास्ता बना हुआ है, लेकिन वो अब कचरे का ढेर में तब्दील हो गया है। कांसाबिल सरपंच का खुद का ट्रैक्टर कचरा उठाने के काम में लगा हुआ है। हर महीने लाखों का बिल बनता है, लेकिन कचरा उठाते ट्रैक्टर कभी नहीं दिखता। कांसाबिल पंचायत के लोग इस सरपंच के काम से काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। ग्राम पंचायत सचिव भी अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभा रहे हैं। निश्चित तौर पे आप लोगों के माध्यम से, ग्रामीणों के माध्यम से लगातार इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही है। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तो उस समय हम लोगों ने प्रयास किया, सचिव को बोल करके कचरा को साफ कराने का भी काम किया, लेकिन फिर से उसी प्रकार की लापरवाही नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं पंचायत की लापरवाही है इसमें। और क्योंकि यह मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय होने के नाते यहाँ पर राजस्व भी पंचायत के पास पर्याप्त फंड भी आ रहा है और उसके बाद भी इस टाइप की लापरवाही अगर दिख रही है तो कहीं ना कहीं इसमें पंचायत की लापरवाही है। मैं जनपद के सीईओ से बल्कि इसमें दखल देने की मांग करता हूं कि एक अच्छा सचिव यहाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि इस प्रकार की समस्याओं से निजात मिले ग्रामीणों को। व्यवस्था चरमरा की है, कचरा सभी जगह कचरा फैला हुआ है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सचिव सरपंच को मैं निर्देशित कर रहा हूँ, यदि ऐसा है तो कार्रवाई भी होगा
और उनको 2 दिवस के भीतर में सफाई के लिए उसको निर्देशित किया जाएगा। कांसाबेल से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। झांसी के खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरिया बेर तिराहे के पास अज्ञात वाहन ने 2 मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिसके बाद 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कैलाश पुत्र सरी उम्र 45 वर्ष व रविंद्र पुत्र मोहनपाल उम्र 30 वर्ष निवासी गढ़ ग्राम भकौरा एवं विवेक पुत्र राजेश उम्र 20 वर्ष व देवेंद्र अहिरवार पुत्र गोटी राम उम्र 22 वर्ष निवासी गढ़ ग्राम रजपुरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश को गंभीर रूप से घायल अवस्था में राहगीरों व पुलिस पीआरबी की मदद से कांस्टेबल हरवंश सिंह की मदद से एम्बुलेंस द्वारा उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौरानीपुर लाया गया। बताया गया कि देर रात्रि 8 बजे झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरिया बेर तिगला के पास अज्ञात वाहन ने 2 मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्राथमिक उपचार के बाद कैलाश एवं विवेक की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया। वहीं रविंद्र एवं देवेंद्र अहिरवार को उपचार के दौरान चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया और पुलिस ने क्षतिग्रस्त दोनों मोटरसाइकिलों को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। एक्सीडेंट हुआ है बरिया बेर में, क्या स्थिति है इसकी? बरिया बेर में एक्सीडेंट हुआ है, उसमें सरकारी एम्बुलेंस के द्वारा 4 पेशेंटों को लाया गया था, जिसमें एक मृत अवस्था में आया था, एक का इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। 2 लोगों का प्राथमिक उपचार करने के बाद मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिए गए, वो दोनों भी सीरियस हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।